देखिए, भारत में जितना हिंदुओं को या कहीं सनातनियों को इतिहास से अनभिज्ञ रखा गया है, उतना किसी और को किसी भी देश में नहीं रखा गया होगा। आपने केवल कश्मीर और हैदराबाद का नाम ही सुना होगा, या थोड़ा और खोजा होगा तो जूनागढ़ का पता चल गया होगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि करीब 50 से अधिक शहर थे भारत के, जिन्हें बलपूर्वक पाकिस्तान में मिलाने की योजनाओं को विफल करके भारत में बचाए रखा था। उस दिन आपको भोपाल का किस्सा सुनाया था, आज आपको दिल्ली की बात सुनाता हूं। और ये तथाकथित स्वतंत्रता के केवल 3 सप्ताह बाद ही हो गया था। 6 और 7 सितंबर 1947 की मध्य रात्रि को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों द्वारा सरदार पटेल को सूचना दी गई कि 10 सितंबर को संसद भवन उड़ाकर एवं अंतरिम सरकार के सभी मंत्रियों की हत्या करके लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहराने की दिल्ली के मुसलमानों की योजना है। चूंकि सूचना संघ की ओर से आई थी, इसलिए अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं था। पटेल तुरंत हरकत में आए और जनरल ऑकिनलेक को बुलाकर सैनिक स्थिति के बारे में पूछा। उस समय दिल्ली में बहुत ही कम सैनिक थे। जनरल ऑकिनलेक ने कहा कि आसपास के क्षेत्रों से सैनिक टुकड़ियों को दिल्ली बुलाना भी खतरे से खाली नहीं था। कुल मिलाकर ऑकिनलेक का तात्पर्य था कि इतनी जल्दी कुछ नहीं किया जा सकता, इसके लिए समय चाहिए। ये सारी वार्ता वाइसरॉय माउंटबेटन के सामने ही हो रही थी, लेकिन पटेल तो पटेल ही थे। उन्होंने ऑकिनलेक से कहा कि विभिन्न छावनियों में संदेश भेजो और उनके पास जितनी भी टुकड़ियां फालतू हों उन्हें तुरंत दिल्ली बुला लो। और ऐसा ही हुआ और उसी शाम से टुकड़ियां दिल्ली आने शुरू हो गई। अगले दिन पर्याप्त टुकड़ियां दिल्ली पहुंच चुकी थी और सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिल्ली के जिन जिन स्थानों के बारे में संघ ने सूचना दी थी, उन सभी स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए और हर जगह से बड़ी मात्रा में शस्त्र अस्त्र बरामद हुए। पहाड़गंज की मस्जिद, सब्जी मंडी मस्जिद तथा महरौली की मस्जिद में सबसे अधिक शस्त्र मिले। अनेक स्थानों पर मुसलमानों ने स्टेन गनों तथा ब्रेन गनों से मुकाबला किया, लेकिन सेना के आगे उनकी एक नहीं चली। सबसे कड़ा मुकाबला हुआ सब्जी मंडी क्षेत्र में स्थित काकवान बिल्डिंग में। इस एक बिल्डिंग पर कब्जा करने में सेना को 24 घंटे से भी अधिक समय लगा। इस तरह का मुकाबला हो रहा था, सेना के लेवल का। महरौली की मस्जिद से भी स्टेन गनों और दूसरी गनों से सेना का मुकाबला किया गया। वहां भी करीब आधा दिन लगा सेना को मस्जिद पर कब्जा करने के लिए। तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी के अनुसार मुसलमानों ने हथियार एकत्रित कर लिए थे। उनके घरों की तलाशी लेने पर बम, आग्नेयास्त्र और गोला बारूद के भंडार मिले थे। स्टेन गन, ब्रेन गन, मोर्टार और वायरलेस ट्रांसमीटर बड़ी मात्रा में मिले। इनको गुप्त रूप से बनाने वाले कारखाने भी पकड़े गए। अनेक स्थानों पर घमासान लड़ाई हुई, जिसमें इन हथियारों का खुलकर प्रयोग हुआ। पुलिस में मुसलमानों की भरमार थी। इस कारण दंगे को दबाने में सरकार को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन पुलिस वालों में से अनेक तो अपनी वर्दी व हथियार लेकर ही फरार हो गए और विद्रोहियों से जा मिले। शेष जो बचे थे, उनकी निष्ठा भी संदिग्ध थी। सरकार को अन्य प्रांतों से पुलिस व सेना बुलानी पड़ी। आखिरकार इसके योजनाकार कौन थे? तो इसके योजनाकार थे मुसलमान सरकारी अधिकारी। ये कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इनमें बड़े बड़े मुसलमान सरकारी अधिकारी थे, जिन पर भारत सरकार को बड़ा विश्वास था। इनमें उस समय के दिल्ली के बड़े पुलिस अफसर तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारी थे, जो कि मुसलमान थे। एक एक पहलू को अच्छी तरह सोच विचार करके लिखा हुआ था उन्होंने अपना प्लान, और ये सारा लिखित कागज पत्र दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सीनियर ऑफिसर की कोठी में तिजोरी में रखा हुआ था। उन दिनों मुसलमान बनकर मुसलमान अधिकारियों की गुप्तचरी करने वाले संघ के स्वयंसेवकों को इसकी जानकारी मिल गई और उन्होंने संघ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। संघ के अधिकारियों ने योजना के कागजात प्राप्त करने के लिए खोसला नाम के एक स्वयंसेवक को यह दायित्व सौंपा। खोसला ने उपयुक्त स्वयंसेवकों की एक टोली तैयार की और सभी मुस्लिम वेश बनाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के उस अधिकारी की कोठी पर पहुंच गए। मुस्लिम नेशनल गार्ड के कार्यकर्ता वहां पहरा दे रहे थे, तो खोसला ने उन्हें वालेकुम अस्सलाम किया और कहा,
कि हम अलीगढ़ से आए हैं और यहाँ पहरा देने की ड्यूटी हमारी है, आप लोग जाएं और सो जाएं। वो धोखा खा गए, कच्चा खा गए। खोसला और उसके साथ के लोग उस कोठी में घुसे और उस तिजोरी से कागज निकालने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन तिजोरी बहुत टाइट बंद थी। तो स्वयंसेवक खोसला और उनके साथियों ने उस पूरी तिजोरी को ही उठाकर ट्रक पर रखा और अपने साथ ले गए। जब उसके अंदर से कागज निकाल कर देखे तो वे सब सन्न रह गए थे। नई दिल्ली में आजकल जो संसद सदस्यों के घर हैं, ये जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इन्हीं में से किसी कोठी में रात को कुछ स्वयंसेवकों ने सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाई और दिल्ली पर कब्जे के उन कागजातों को, योजनाओं को उन्हें दिखाया। इस मंथन से ये साबित हो गया कि ये योजना इतने बड़े और व्यापक स्तर की है, बिना सेना के इसे कोई विफल नहीं कर सकता था। और तत्काल ही ये निर्णय हुआ कि सरदार पटेल को बताया जाए। और उसी वक्त 2-3 कार्यकर्ता करीब रात को 1 बजे सीधा सरदार पटेल की कोठी पहुंचे और उन्हें जगाकर ये सारी बात बता दी। आप कल्पना कीजिए कि यदि सरदार पटेल संघ की उस सूचना पर विश्वास न करते तो उन्हें केवल 2 ही दिन और चाहिए थे। आप ये सोचिए कि यदि ये 1947 में हो सकता है तो 2024 में क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह इस प्रकार की कोई योजना फिर पनप रही हो, और केवल जैसा मैंने कहा दिल्ली में ही क्यों, भारत के कई और शहरों में?